अडानी अंबानी से दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई हवाई जहाज पर चल रहा है या कोई SKMCH में रिक्शा पर जाने लायक नहीं है, वहां पे जाने से पहले दम तोड़ देता है, इस बात का विरोध है। कुर्सी पर बैठने को जगह नहीं दे रहे हैं और कुत्ता मुंह चाट ले रहा है तो उसका आनंद उठा रहे हैं, और वो छू देगा तो गंगा जल से नहा लेंगे, तो समरसता नहीं है। क्या जो यूथ समाजवाद से आपको लगता है कि दूर हो गया, उसको जोड़ने के लिए शुरू किया गया है, या मेन मकसद उद्देश्य क्या है? भारत के बनावट के अनुसार भारत का विकास और कैसे बेहतर हो, इसके लिए जो व्यवस्था हो सकती है बेहतर, वो समाजवादी व्यवस्था है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम अमेरिका पूंजीवाद देश है, वो अमेरिका के लिए सही हो सकता है, वो यूरोप के लिए सही हो सकता है, हो सकता है लोग बहुत तरक्की कर गया हो, लेकिन कई एक सभ्यताओं को उजाड़ के वो लोग तरक्की किए हैं। नमस्कार। समाजवादी विचारधारा को लेकर द सोशलिस्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म जो है, एक संगठन जो है, वो 2 साल से पूरे बिहार में काम कर रहा है, और आज मुजफ्फरपुर में एक अहम संगोष्ठी द सोशलिस्ट की हुई है, और हमारे साथ रंजन यादव हैं जो चीफ कन्वेनर है द सोशलिस्ट संगठन के। समाजवादी विचारधारा को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। जेपी और लोहिया के चेले बिहार में पिछले 30 सालों से लगे हुए हैं, और जितने भी लोग आए उन्होंने समाजवाद की बात कहीं ना कहीं की है। द सोशलिस्ट जो आप लोग चला रहे हैं, इसके पीछे क्या मतलब, अगर मूल सोच कहा जाए कि समाज में किस तरीके का परिवर्तन लाना है, क्या जो यूथ समाजवाद से आपको लगता है कि दूर हो गया, उसको जोड़ने के लिए शुरू किया गया है, या मेन मकसद उद्देश्य क्या है इसका? द सोशलिस्ट और समाजवाद को सिर्फ एक शाब्दिक व्याख्या में नहीं जाएंगे हम लोग। जैसे भारत का जिस तरह का बनावट है और यहाँ पे जिस तरह के असमानताएं हैं, तो उसको बांटने का और भारत के बनावट के अनुसार भारत का विकास और कैसे बेहतर हो, इसके लिए जो व्यवस्था हो सकती है बेहतर, वो समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था के अलावे जो भी नीति इस देश में लागू किया जाएगा या करने का प्रयास किया जाएगा या जो किया गया है, वो पूरे देश के लिए कभी भी किसी भी सूरत में फलीभूत नहीं हो सकता है, जिसमें समरसता की बात नहीं हो। समरसता एक अलग चीज है, समरसता अलग चीज नहीं, समानता की बात। समानता क्या होता है? अब एक आदमी को आप कुर्सी पर बैठने को जगह नहीं दे रहे हैं और कुत्ता मुंह चाट ले रहा है तो उसका आनंद उठा रहे हैं, और वो छू देगा तो गंगा जल से नहा लेंगे, तो समरसता नहीं है, समानता की बात है। समानता की हम कुत्तों को सम्मान भी करेंगे, उसको ऊपरों से मुंह चटवाएंगे, और आदमी से घृणा नहीं करेंगे, यह समानता है। हमको कोई अडानी अंबानी से दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई हवाई जहाज पर चल रहा है या कोई SKMCH में रिक्शा पर जाने लायक नहीं है, वहां पे जाने से पहले दम तोड़ देता है, इस बात का विरोध है। अगर अंबानी चल रहे हैं हवाई जहाज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम रिक्शा तो एक और व्यक्ति को मिले जो आराम से अस्पताल में चल जाए। तो यह जो व्यवस्था है, यह भारत में लागू होनी चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए। और भारत में जिस तरह से बनावट है, जाति का, धर्म का, वर्ग भेद का, इन सब चीजों से मुकाबला जो है, ये समाजवादी व्यवस्था में ही हो सकती है। इसीलिए हमारा यह प्रयास है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे नागरिकों को इलेक्ट करें, उनको इकट्ठा करें, और ऐसा लगता है किसी को कि हम कुछ मिलकर बेहतर कर सकते हैं, तो उनका एक तरह से जुटान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम अनट्रेंड हैं, हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन इस बात का भी गुमान है कि हम एक अच्छे नागरिक हैं, और हम तमाम अच्छे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और एक अच्छा बिहार और उसके बाद अंतोगत एक अच्छे भारत की हम लोग कल्पना करते हैं। मतलब हमने सुना कि ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया जा रहा है द सोशलिस्ट की तरफ से, बहुत सारे लोगों को मदद भी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जो निरक्षर है, जिनके पास सुविधाएं सही समय पर नहीं पहुंच पाती है, उन तक भी पहुंचा जाता है। तो आखिर एक शब्द में अगर हमको समझना पड़े कि क्या है द सोशलिस्ट, आखिर तो वो सोशलिस्ट है क्या? नहीं, मैं आपको बता दिया द सोशलिस्ट क्या है। भारत के हर व्यक्ति को सोशलिस्ट होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम अमेरिका पूंजीवाद देश है, वो अमेरिका के लिए सही हो सकता है, वो यूरोप के लिए सही हो सकता है, हो सकता है लोग बहुत तरक्की कर गया हो, लेकिन कई एक सभ्यताओं को उजाड़ के वो लोग तरक्की किए हैं। न जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, और उसको उजाड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था। तो भारत में भी कुछ लोग जो हैं उसको चाहते हैं कि लागू करें और उसको बढ़ाएं, कि सबको जो है शिक्षा रोजगार के मामले में समानता की स्थिति आए और एक साम्य माहौल बने। और जिसके अलावा आपने ब्लड डोनेशन का नाम लिया, तो ब्लड डोनेशन कैंप तो हम लोग नहीं चलाते हैं, लेकिन हम लोगों का इतना फैलाव है कि एक दूसरे को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, जैसे आप एक पत्रकार हैं, मैं एक साधारण नागरिक हूँ, अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगा ब्लड का, तो आप संगठन से कांटेक्ट कीजिए,
तो आप बहुत सारे लोग तो हमसे भी कहते हैं कि ये जरूरत है तो हम लोग मदद करते हैं। हाँ, अपनी निजी क्षमता। हाँ, तो निजी क्षमता से ही तो यही जुड़ाव है। अगर हम आपको 2 यूनिट देते हैं तो आप किसी को 1 यूनिट देंगे ना, तो यही फैलते हो गए। हालांकि शिक्षा, रोजगार, ब्लड, ये सब राज्य की समस्या है, इस पे स्टेट को काम करना चाहिए। अब वो लोग नहीं करते हैं, विफल है, इसलिए हम लोग का करने का प्रयास है। अब वो कहेगा नली बनाने का काम करते, इस संगठन का काम थोड़े है। खून देने का काम इस संगठन का काम नहीं है, रोजगार देने का काम नहीं, संगठन नहीं कर सकता है। शिक्षा देने का काम संगठन, ये राज्य की समस्या है। लेकिन चूंकि राज्य विफल रहता है और विफल है और उसका दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए उसमें कुछ बेहतर स्थिति हो सके, हम अपनी कुछ भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसके लिए सहयोग है। ग्राउंड लेवल पे भी कुछ किया जा रहा है। ये ग्राउंड ही तो है, ग्राउंड देखिए आइए चारों तरफ ग्राउंड पे ही तो काम हो रहा है। हम लोग दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ कमी लगती है कि हाँ अभी वो काम तो कर ही रहे हैं ना। ग्राउंड नहीं होता तो इतना बड़ा ग्राउंड कैसे बनता? आसान है क्या? बड़े बड़े पार्टियों के पास क्षमता है कि बिहार के किसी भी जिला में 400-500 लोगों का बैठक करवा दे, और वो भी तमाम पार्टियों के नेता जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए सब लोग पहुंचे यहाँ। आना पड़ेगा ना उनको। कहाँ जाएंगे? बोले ना केदार से चाह क्या जी रूट कर आप कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कहाँ जाएंगे लोग? आना ही है। बिहार में कहाँ से हैं आप रंजन जी? हम मनेर पटना से हैं। बिहार में इसी साल चुनाव है, चुनावी साल है ये बिहार के लिए। 2025 को लेकर बड़ी चर्चा है। चर्चा जो हमारे हैं नीतीश कुमार जी, जो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये इनके इन प्रकार है, उनके अगल बगल की पार्टियां बदल जाती है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, बार बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप भी देख रहे हैं, युवा है, इन चीजों को तो देख ही रहे हैं। 2 नारे चल रहे हैं, 2025 फिर से नीतीश, और एक तरफ कहा जा रहा है 2025 नीतीश फिनिश। क्या लग रहा है आप लोग को? कुछ लग रहा है? क्या चाहते हैं सोशलिस्ट, क्या चाहता है? नहीं, बदलाव होना चाहिए। अब बिहार में बेरोजगारी देख रहे हैं कितना चरम पर पहुंचा है। मतलब हम लोग बाहर ही जा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, मजदूरों की फैक्ट्री बने हुए। हाँ नहीं, पेट में जो बच्चा है ना माँ का, वो घोषित मजदूर है कि आज से 20 साल बाद जो है ना, वो एक नया मजदूर दूसरे राज्यों का मिलेगा। ये बिहार की स्थिति है। शिक्षा कौन सा शिक्षा भाई? इसमें हमारा भाषण है, आप रिकॉर्ड किए होंगे, तो उसमें कार्यक्रम में मैंने बोला है, उसको रिकॉर्ड आप लोगों को पता नहीं कि सोडियम और क्लोराइड मिला के NaCl जो नमक बना, तो सोडियम नहीं देखा, क्लोराइड नहीं देखा, उसका प्रैक्टिकली याद कर रहा है बस। याद कई जानबूझ के किया जा रहा है, और बिहार ही नहीं पूरे देश में। लेकिन देश के केमिस्ट्री लैब नहीं है, मतलब बिहार फिजिक्स लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है, बायोलॉजी लैब नहीं है। हम कहते हैं कि कोई बच्चा से बोले जाए, यही दोहरी नीति है। दोहरी नीति है नहीं, बच्चा से बोला जाए कि तुम पाचन तंत्र बनाओ भाई, उसका आंख मुंह थक जाता है, कैसे पाचन तंत्र बनाए। अगर उसको पेट फाड़ के दिखाया जाए बच्चे को कि अरे यहाँ अमाशय है, यहाँ अग्नाशय है, इधर जो है फेफड़ा है, इधर जो है तुम्हारा गुर्दा है, यहाँ जो है तुम्हारा छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इस तरह से चीजें जब उसको दिखाया जाएगा तो अलग बात हो जाएगी ना। फिर उसको चित्र बनाने में दिक्कत होगा। हम लोग याद करते हैं, अच्छा हरिहरका रंग वाला उसको रंग दो भाई, वो का है अग्नाशय है, अब याद करते रहो, अग्नाशय पेनक्रियाज, अग्नाशय दिमाग खराब। तो जब कोई भी चीज प्रयोग में, विज्ञान प्रयोग पर चलता है, प्रयोग करके अगर हमको दिखाया जाता है तो हम बेहतर कर सकते हैं। आपने कहा बिहार में बदलाव की जरूरत है। बिहार में बदलाव नहीं, पूरे देश में एक तरह से बदलाव की जरूरत है। बिहार क्या होता है? बिहार को बदलने से सिर्फ थोड़े हो जाए, लेकिन बिहार में चुनाव की बात करें, बिहार में बदलाव होना चाहिए। और बिहार में बदलाव पहले इन सब बातों पर बात हो, नहीं तो बदल के कोई दूसरा आएगा, उसको भी वही धर्रा से चल जाएगा। विधायक को ठेका देना है, उनका आदमी को सेट कर देना है, नहर बना, नली बना देना, काम हो ही नहीं रहा है। तो मेन मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो दोहरी शिक्षा नीति की आप लोगों ने बात की, डोमिसाइल नीति हमने देखा, खास तौर पर उसकी बातें थी। हाँ, वो एक मुद्दे थे, ऐसे बहुत सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन शिक्षा में वो मुद्दा है जो विषमता की बात करता है, उसे बदलाव। और आपने सही कहा, बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, उप मुख्यमंत्री बदलता है। चलिए, शुक्रिया आपका।